नो न्यूज ओनली व्यूज। दोस्तों, 15 अगस्त का त्यौहार बहुत ही खुशियों के साथ मनाया। हमने उन शहीदों को भी याद किया जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया। सेना के जवानों को भी सलाम किया जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और उस किसान की मेहनत को भी सराहा जो हमारे देश के एक बड़ी आबादी के लिए अन्नदाता है। नौजवानों की, हमारे देश के उन होनहार इंजीनियरों की, उन मजदूरों की, सबकी भूमिका है, तभी जाके देश बनता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज देश के लिए संबोधित किया लाल किले की प्राचीर से, और आने वाले 20 वर्षों का एक विजन भी रखा। देश का विजन तभी पूरा होता है जब हम अपने शहर, अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने वार्ड, उसका विजन खुद तैयार करें। हमारे साथ हैं आज राजेंद्र सिंह जी, विजन जबलपुर के अध्यक्ष हैं, सेना से रिटायर हैं, और बहुत कुछ संकल्प और बहुत से जज्बे लेकर जबलपुर के एक व्यवस्थित जबलपुर की कल्पना के साथ काम कर रहे हैं। आपका हम स्वागत करते हैं। स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। विजन जबलपुर आपने शुरू किया, कब से शुरू किया है? ये संस्था का गठन कैसे हुआ? भाई साहब, मैं जैसा आपने बता दिया, मैं सेना में था और सेना से आने के बाद फिर पुनर्नियोजित हुआ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में, और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में फिर मैं अंत में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद तक पहुंचा। रिटायरमेंट के 6-7 महीने पहले मेरे बच्चों की शादी हो गई, सब दायित्वों से फुर्सत हो चुका, तो एक कल्पना मन में ये आई कि एक ऐसे संगठन का निर्माण किया जाए जो सामाजिक दायित्व, सोशल ऑब्लिगेशन जो है उसको पूरा करे। और इसके लिए मेरा ध्येय यह था कि जितने रिटायर कर्मचारी हैं इनको एकत्रित किया जाए, तो एक तो उनका समय भी अच्छी तरह से पास होगा, अगर वो कार्य करेंगे कुछ ना कुछ तो फिटनेस भी रहेगी, और साथ ही साथ हम देश राष्ट्र की सेवा के लिए, शहर की सेवा के लिए कुछ कर सकेंगे। इस उद्देश्य के साथ हमने इस संगठन को चालू किया था। देश के लिए काम करना और एक शहर के लिए काम करना दोनों बराबर की चीज होती है। एक समाज का एक विजन आपने जो जबलपुर का बनाया, उसमें एक बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर ट्रैफिक, बेहतर सफाई व्यवस्था, ये सारी चीजें होती हैं। तो आप लोग अभी किन मुद्दों पे काम कर रहे हैं? भाई साहब, सबसे पहले तो हमने यातायात पर कार्य करना प्रारंभ किया, और लगभग 4 वर्षों तक लगातार हमने इस पे काम किया। बाकायदा ट्रैफिक सिपाही के तौर पर सिग्नल्स पे खड़े हुए, लोगों को समझाइश दी, हेलमेट के विषय में, सीट बेल्ट के विषय में पूरे लोगों को समझाइश देते रहे। और मगर भैया, बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि लोगों में जब तक हम खड़े रहते हैं या कोई खड़ा रहता है तब तक तो वो नियम का पालन करते हैं, और जैसे ही वो फ्री हो जाते हैं, देखते हैं कोई नहीं है, तो फिर अपने उसी रवैये में आ जाते हैं। और ये मैं बड़े जवाबदारी के साथ कहना चाहता हूं कि लोगों में जागरूकता हम लोग नहीं ला पाए भी। सेल्फ डिसिप्लिन जो होना चाहिए आम आदमी में, वो इस शहर में आपको क्या लगा कि लोगों में बिल्कुल नहीं है? भैया, एक आत्मानुशासन जो आपने कहा, वो तो पहली अनिवार्यता है व्यक्ति की। जब व्यक्ति अनुशासित होगा तो स्वयं ही सब चीज़ें अपने आप व्यवस्थित हो जाएंगी। मगर भैया, मैं जबलपुर में पैदा हुआ हूँ, जबलपुर का निवासी हूँ, मगर ये कहने में मतलब हिचक नहीं है कि जागरूकता की बहुत कमी है शहर के अंदर, लोग जागरूक नहीं है भैया। जैसे कि ट्रैफिक की बात आपने की, निश्चित है कि इस शहर में आए दिन हर चौराहे पे ट्रैफिक जाम होता है। लोग हेलमेट को लेकर उतने जागरूक नहीं हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स तोड़ना एक अपने आप में पता नहीं क्यों लोगों को लगता है जैसे कि वो कोई बहुत बड़ा कानून तोड़ रहे हैं या आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपनी ही सड़क पे अपने ही तरीके से वो जो काम होता है, उसके लिए लोगों में किस तरीके से जागरूकता आएगी, ये भी तो कहीं ना कहीं एक मुद्दा है। हाँ भैया, अवश्य मुद्दा है। देखिए, अपने उसमें कहा गया है भैया कि जब कोई छोटा पौधा होता है भैया, तो उस पौधे में परिवर्तन करना, दिशा में उसके परिवर्तन करना संभव होता है,
मगर जब वट वृक्ष बन जाता है तो उसमें संभव नहीं होता है। तो जो लोग बड़े हो चुके हैं भैया, जवान हो चुके हैं, उनमें वो आदत आ चुकी है, अब वो उसको बदलना बड़ा संभव है। हम बच्चों में जो है, माँ बाप का ये दायित्व होता है कि वो अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा में इसको जोड़ करके बच्चों को सोड़ मोड़ सकते हैं भैया। आपके विजन जबलपुर के लोग स्कूलों में ऐसा कोई कोर्स शुरू करें या एक आध दिन हफ्ते में शनिवार को, तो शायद ये संकल्प पूरा हो सकेगा। जी, जैसा आपने ठीक बोला भैया, हमने जबलपुर की डिस्ट्रिक्ट के जितने सरकारी स्कूल हैं और निजी स्कूल भी, हर स्कूल में हमारे ट्रैफिक एडिशनल एसपी श्री मीणा साहब यहाँ पे थे, उनके साथ हमने लगातार काम किया था और हमने डिस्ट्रिक्ट के हर स्कूल में हम लोग गए, वहाँ बच्चों को सिखाया। बच्चों में बहुत जागरूकता है, मगर बच्चे किससे सीखते हैं भैया? अपने आगे वाले से सीखते हैं। जब वो देखते हैं कि कॉलेज का लड़का निकला जा रहा है, जब उनके दिन आते हैं तो वो भी उसको दोहराते हैं। तो ये बड़ा एक जटिल प्रश्न है। अच्छा, इसके अलावा जबलपुर को जैसे अपन देखें, एक बहुत डिफेंस एरिया भी है यहाँ पर, कैंट एरिया है, वहाँ पर व्यवस्थाएं और आम शहर की व्यवस्थाओं के बीच में बड़ा फर्क होता है लोगों में। लेकिन अब सदर में भी, जो सदर क्षेत्र है आप देखें, वहाँ पर भी ट्रैफिक सेंस खत्म होता जा रहा है। जी भैया, हमने भी इसमें जैसा आपने बताया, माई रोड माई राइट, एक ये भी हमने अभियान चलाया था। और सदर बाजार के अंदर ही क्या, पूरे शहर के अंदर आप देखें कि दुकान तो है आदमी की, मगर दुकान से 5 फीट आगे तक में सामग्री रखता है। और जितने पाथवे बनाए हुए हैं, पैदल चलने के रास्ते बनाए हुए हैं, खास करके हम वरिष्ठ लोगों के, वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक भी रास्ता नहीं है चलने के लिए भी है। और हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, 2-3 प्रयास किए, उस समय पुलिस भी तत्पर हो गई, कैंटोनमेंट बोर्ड भी तत्पर हो गया, सब कुछ अंदर हो गया, मगर 2 दिन के बाद फिर एक और चीज आती है राजन जी कि आम आदमी अगर जागरूक नहीं है तो प्रशासन जो है उसको कुछ सख्ती के साथ काम करना चाहिए, लेकिन उसकी भी ढिलाई देखने में आती है। भैया, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और मैं बड़ा बेबाक कहना चाहूँगा कि जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, नगर निगम हो गई, पुलिस हो गई, कलेक्टर हो गए, एडिशनल कलेक्टर हो गए, ये सब कुछ करना जानते हैं भैया, मगर एक राजनीतिक दबाव के कारण ये कुछ कर नहीं पाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जब कर्फ्यू लगता है, कहीं दंगे होते हैं, तो उस समय पुलिस का राज होता है और आप देखेंगे कि 24 घंटे या 12 घंटे के अंदर पूरी स्थिति पर काबू पा लेते हैं। कोरोना आया, कोरोना काल में आप देखेंगे कि एक ठेले के सब्जी वाले, ये वाले, सबको बराबर कर दिया गया, सब लोग मैदान में मिलते थे। कोई वीआईपी शहर में आता है, मुख्यमंत्री आता है या कोई भी वीआईपी आता है, तो आप देखेंगे कि रोड कितनी क्लियर मिलती है बिल्कुल आपको। तो ये वही प्रशासनिक व्यवस्था है ना भैया, जो सामान्य समय में कार्य करती है। वो उस समय वो लोग भी वो कार्य कर सकते हैं, मगर बाकी दिनों में उन पर प्रेशर रहता है, इसलिए वो लिमिटेड होता यही है। वीआईपी मूवमेंट के समय पुलिस प्रशासन, नगर निगम सारे सक्रिय हो जाते हैं और शहर को एक बेहतर शहर दिखाने की कोशिश होती है, जबकि आम दिनों में ये शहर गुत्थम गुत्था होते हुए सड़कों पर निकलता है। आम आदमी, अपने बुजुर्ग आदमी हैं, बच्चे हैं, वो स्कूल कॉलेज जाने वाले छोटे छोटे से बच्चों के लिए भी बड़ी परेशानी होती है। कोरोना की बात आपने की, कोरोना के समय विजन जबलपुर ने क्या कुछ काम किए थे? कोरोना में हम लोगों ने लगातार 2.5 साल तक जागरूकता फैलाने का काम किया। पुलिस की एक गाड़ी हमें मिली हुई थी, हम 10-12 लोग 2 शिफ्टों में बटे हुए थे। सुबह से हम लोग उस गाड़ी में निकलते थे और लोगों को जागरूक करते थे कि कोरोना से कैसे बचा जाए, कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है, क्या क्या उसमें मास्क लगाना है, कितनी दूरी रखनी है, सोशल डिस्टेंसिंग में क्या करना है, ये तमाम चीजें लोगों को हम लोग समझाते थे। और ग्रामीण क्षेत्रों तक हम लोगों ने दौरा किया और सुबह से लेकर के शाम तक हम लोग इस काम में लगे रहते थे। और इसका फल हमको ये मिला कि हम 40-50 जो सीनियर सिटीजन इस काम में लगे थे, एक भी व्यक्ति को कोरोना नहीं हुआ। मैंने आप लोगों ने इतना जागरूक किया, आपको देख के लोगों ने भी सीखा और समझा। विजन जबलपुर जिस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है, उसकी तो बात, पर्यावरण का भी एक मुद्दा आता है, नर्मदा का भी मुद्दा आता है, हमारे जल स्रोतों की साफ सफाई का भी मुद्दा आता है। आपकी बहुत बड़ा विजन है और चूंकि जब हम किसी विजन को लेकर काम करते हैं
तो विजन सिर्फ शहर का नहीं होता है, क्योंकि शहर इसी देश का हिस्सा होता है। देश का एक छोटा हिस्सा अगर सुधर जाए तो पूरे देश में अपने आप जागरूकता आ सकती है। आप लोग कितने सदस्य होंगे विजन जबलपुर में जो काम कर रहे हैं? अभी हमारे सक्रिय सदस्य वो लगभग 110-15 के आसपास हैं। तो आप लोग हर दिन या कुछ एक आध कोई उद्देश्य के साथ निकलते हैं? हम लोग भी थोड़ा विविधता भी है हमारे कार्यों में। जैसे किसी गरीब घर की बच्ची की शादी हो रही है तो उनके पास कुछ कमी है, तो हम लोग रिसेप्शन जो होता है उसके पूरा राशन आसन पानी जितना रुपए का लगता है वो हम लोग इकट्ठा करके भर देते हैं। हम लोग कोई भी सरकारी संस्था से, स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई ग्रांट नहीं लेते। हम लोग अपने कलेक्शन से सब काम करते हैं। तो वो बच्चे का भी हम लोगों ने भी आज की डेट तक 1100 जो गरीब घर की बच्चियां हैं उनके प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना के खाते खोल करके दिए हैं। इनिशियल अमाउंट हम लोग इकट्ठा करके जमा कर देते हैं, फिर उनके माता पिता को समझा देते हैं कि अब आप थोड़ी थोड़ी राशि जमा करिए, ताकि जब बच्ची 18-19 साल की एज में आएगी तो आपको कुछ राशि मिलेगी। ये जागरूकता भी हम लोगों के अंदर आते हैं और ये काम भी हम लोग निरंतर रूप से करते हैं। आज 15 अगस्त का दिन है, आम जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? भैया आज 15 अगस्त है और लोगों को आज़ादी की कीमत समझनी चाहिए भैया। क्योंकि आप देखेंगे, बीच में मैं कहीं पढ़ रहा था कि आर वी वर्दी ऑफ द सेक्रीफाइस मेड बाय अवर मार्टिर्स, जो हमारे इस देश के लिए जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की, पूरे सब कुछ कुर्बान कर दिया, क्या आज हम उनका ऋण चुका पा रहे हैं? स्वतंत्र भारत में अभिव्यक्ति है कि आज़ादी, आदमी खुला बोल रहा है, मतलब सिर्फ आज़ादी है और अधिकार कितने चाहिए उसकी ओर आदमी जाना चाहता है, मगर कर्तव्य क्या है? संविधान में कर्तव्य का भी उल्लेख किया गया है, कर्तव्यों की ओर कोई ध्यान नहीं है। तो मैं आज की डेट में, आज की तारीख में हमारे जितने, खास करके युवा पीढ़ी से ही मैं ज़्यादा हाथ जोड़ करके आग्रह करता हूं कि युवा पीढ़ी हमारे अपने हीरोज जिनको समझते हैं, वो लोग फिल्मी के जो हैं सितारे, इनको हीरो समझते हैं। और जो लोग सेना के लोग आपके चाइना वार में, पाकिस्तान वार में, बांग्लादेश वार में, अभी आंतरिक कलह में, आतंकवादी घटनाओं में जो लोग जान गंवाते हैं अपनी, वो उनके लिए हीरो नहीं है। तो हीरो एक्चुअली इस देश के वो हैं जिन्होंने इस सीमा पे अपनी जान गंवाई है, जिनके वजह से हम आप सुरक्षित बैठे हैं। तो उनको फॉलो करना चाहिए हमारी युवा पीढ़ी को। और आपने ये बात कही तो एक बात और कहना चाहूंगा भैया कि जब 15 अगस्त और 26 जनवरी आती है तो 2 दिन हम बड़े ढोल धमाकों के साथ डीजे लेकर के, साइकिलों पर रैली निकाल के, स्कूटर मोटरसाइकिल पर रैली निकालते हैं, फिर उसके बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है। हाँ, यही रैली भैया हम पैदल क्यों नहीं निकाल सकते? कि हमारे जो शहीद हुए जवान चाइना के युद्ध में, तो क्या वो स्कूटर पर गए थे? क्या वो कार में जाकर के शहीद हुए? कितनी तपस्या के बाद, कितनी कारगिल की लड़ाई आपने देखी होगी, कितने हजारों फुट चोटी पर आदमी दुश्मन बैठा था। तो किस तरीके से, तो आप कम से कम 100 गज के निकाले, मगर पैदल रैली निकाले। पैदल रैली का एक अलग महत्व होता है, एक अलग उसमें शक्ति आती है आदमी के अंदर, युवा के अंदर। और हमारे देश में पेट्रोल सबसे बड़ी समस्या है, सबसे ज्यादा पैसा हमारे यहाँ पेट्रोल के निर्यात में लगता है। तो इससे पेट्रोल का पैसा भी बचेगा, सब कुछ बचेगा, और आदमी के अंदर एक युवा शक्ति हो तो युवाओं जैसा काम करो। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस का ये दिन, राजेंद्र सिंह जी से बातचीत, सेना से रिटायर्ड हैं। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात की है कि आपका हीरो वो होना चाहिए जो देश की सरहद पर खड़ा होकर आपकी सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाता है। आपका हीरो वो होना चाहिए जो आतंकवाद की घटनाओं के समय पर अपने सीने पे गोली खाता है और छलनी छलनी होकर खत्म हो जाता है, उसके लहू की बूंद इस धरती में मिल जाती है। कुछ संकल्प आपके भी होना चाहिए, कर्तव्य आपके भी होना चाहिए। संविधान ने आपको बहुत सी सुविधाएं दी हैं, पर देश को बनाने में आपकी भी जरूरत है। नो न्यूज ओनली व्यूज पर आज की चर्चा यहीं तक। राजेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपको।